नमस्कार। स्टडी एलवीआर में आपका स्वागत है। दीपावली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज है 14 नवंबर 2020 और 14 नवंबर 2020 से करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बाबर आजम। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8.6%। तो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, जिसे अक्सर मूडीज के तौर पर भी जाना जाता है, मूडीज कॉरपोरेशन ऑफ बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग का कारोबार है। कंपनी का यह नाम उसकी पारंपरिक लाइन और उसके ऐतिहासिक नाम का प्रतिनिधित्व करता है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस देश दुनिया की विभिन्न वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बॉन्ड पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान के अनुमान प्रदान करती है। मूडीज ने 12 नवंबर 2020 को भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर वर्ष 2020 के लिए -8.9% संकुचन किया था, जिसका पूर्वानुमान पहले -9.6% संकुचन था। मूडीज ने वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी पूर्वानुमान को भी संशोधित करके 8.1 से बढ़ाकर 8.6% कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, झारखंड ने। तो झारखंड विधानसभा ने सर्वसहमति से 11 नवंबर 2020 को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया यह संकल्प वर्ष 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है। यह सरना संहिता झारखंड के आदिवासियों के लिए बहुत महत्व है और इसलिए वहां की राज्य सरकार ने सरना संहिता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। सरना अनुयायी वास्तव में प्रकृति के उपासक होते हैं और वे लोग खुद को हिंदू नहीं मानते हैं। कई दशकों से सरना के अनुयायी अपनी अलग धार्मिक पहचान कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 900 करोड़ रुपए।
तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए एक नए प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के तौर पर भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। इस मिशन के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की निधि की व्यवस्था की गई है। कोविड सुरक्षा मिशन के तहत एक बार कोविड वैक्सीन का निर्माण होने के बाद देश के सभी लोगों को यह टीका किफ़ायती दामों पर उपलब्ध करवाने की भारत सरकार की योजना है। इस राशि का उपयोग कोविड वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया में यथासंभव तेजी लाना है, ताकि जल्दी से जल्दी यह टीका साधारण लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 50%। तो 11 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की है, जिसके तहत देश के किसी भी स्थान पर 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए हिमालयी राज्यों के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह योजना फिलहाल 11 जून 2020 से आगामी 6 महीनों के लिए लागू की गई है। ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रमुख उद्देश्य फलों और सब्जियों के कारोबारियों को लॉकडाउन के कारण होने वाली आर्थिक मंदी से बचाने के लिए जरूरी सहायता प्रदान करना है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, चीन ने। तो चीन ने एक नया कानून अपनाया है जिसका उद्देश्य देश के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को बेहतर सहायता प्रदान करना है। इस कानून के तहत युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों के लिए विशेष वरीयता के आधार पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। यह कानून आगामी 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। यह कानून लागू होने पर देश के मौजूदा 57 मिलियन पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिलेगा। इस कानून के तहत पूर्व सैनिकों को अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए भी कम दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन 6 नवंबर 2020 को आयोजित वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र किया गया था। यह जल केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के अन्य 21 भागीदारों के साथ आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय की एक पहल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस उद्देश्य के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस MOU के तहत मुख्य रूप से जल से संबंधित अनुसंधान और अध्ययन शामिल होगा। इस MOU की अवधि 5 वर्ष है। यह जल केंद्र दोनों देशों के बीच जल संबंधी विभिन्न मुद्दे और समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत करेगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, FAO। तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गठबंधन शुरू किया है। इसे कोविड-19 खाद्य गठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है। यह खाद्य गठबंधन विभिन्न देशों के मध्य एक मंच के तौर पर भी काम करेगा, जो विभिन्न देशों की खाद्य समस्याओं और खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए आपस में विचारों और जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। अभी तक पूरी दुनिया के 35 देश इस गठबंधन में शामिल हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिकी निवेशकों को किस देश की सेना का समर्थन करने वाली कंपनियों में निवेश करने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, चीन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 नवंबर 2020 को एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिसमें अमेरिकी निवेशकों को चीनी कंपनियों को निवेश करने से रोका गया जो किसी भी तरह से चीन की सेना का समर्थन करते हैं। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश ने कोविड-19 रोगियों को अस्पतालों से सुरक्षित और समय पर परिवहन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दिल्ली ने। तो दिल्ली सरकार ने अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोविड-19 रोगियों के सुरक्षित और समय पर परिवहन सुनिश्चित करने के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य अस्पतालों और कोविड केंद्रों से कोविड-19 रोगियों के लिए परेशानी मुक्त और त्वरित यात्रा को सक्षम करना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारत से 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्राप्त की है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, जिबूती ने। तो भारत ने जिबूती के नागरिकों को कोविड-19 महामारी से उबरने में सहायता करने के लिए अपने प्रयासों के तहत 50 मीट्रिक टन खाद्य सहायता प्रदान की है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।